बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एवरीवन, आज की इस क्लास में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में इंटरेक्टिव ऑप्शन बटन चार्ट कैसे बनाएंगे ये मैं बताऊंगा। और जैसे मंथली हमारे पास रिकॉर्ड है और फरवरी क्लिक कर रहे हैं तो फरवरी रिकॉर्ड आ रहा है यहाँ पर और उसका टोटल। इसके अलावा जिस मंथ पे क्लिक करेंगे चेक होगा उसका टोटल उसके नाम के साथ यहाँ लिखा हुआ आ जाएगा हमारे पास। तो ये कैसे बनाएंगे आज की इस क्लास में मैं बताऊंगा। तो चलिए आइए आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। ये शीट 2 पर हमने बनाया है और शीट 1 पे एक डेटा है। इसको मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ, कॉपी, और न्यू प्लस पे क्लिक करके एक शीट ऐड कर रहे हैं, कंट्रोल वी, पेस्ट। अब सबसे पहले इसकी जो हेडिंग्स आ रही हैं इसको कंट्रोल सी से कॉपी करेंगे, कंट्रोल सी से कॉपी के बाद यहाँ पर पेस्ट। अब नेक्स्ट एक ब्लैंक सेल होगा जिसमें 1 2 3 एंटर हो तो यहाँ पर जनवरी फरवरी मार्च इस तरह का रिकॉर्ड आ जाए। सबसे पहला काम जो फर्स्ट हेडिंग थी वो कॉपी करी और पेस्ट, और उसके बाद एक ब्लैंक सेल के लिए हमने यहाँ से जाके बॉर्डर दे दिया। इसके साथ अब फार्मूला हम यहाँ लगाएंगे, प्रोडक्ट्स मेन हेडिंग जो थी हमारी, इक्वल चूज फंक्शन ब्रैकेट ओपन, इंडेक्स नंबर आ रहा है, इंडेक्स नंबर में ये सेल आ जाएगा। फिलहाल अभी ये ब्लैंक है, पहले भी इधर एंट्री कर सकते हैं 1 या फिर फार्मूला लगाने के बाद भी कर सकते हैं। इसको कर देंगे F4 डॉलर साइन, रो और कॉलम से पहले 1 टाइम F4 हो गया, फिर कॉमा लगाएंगे। वैल्यू 1 में हमने कहा ये जनवरी चाहिए, फिर वैल्यू 2 फरवरी, और फिर वैल्यू 3 मार्च, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। अभी फ़िलहाल यहाँ कोई नंबर इंटर नहीं है तो वैल्यू आ रही है। जैसे ही यहाँ 1 या 2 होगा तो यहाँ पर जनवरी रिकॉर्ड आ गया, 2 होगा तो फरवरी, इस तरह से 3 होगा। जो भी स्टेप्स होंगे वो आप जितने बनते हैं इस तरह से आप सिलेक्ट कर लेंगे कॉलम वाइज। 3 पे मार्च, 4 पे अप्रैल मई, इस तरह कंप्लीट। ये फ़िलहाल फर्स्ट क्वार्टर है, यहाँ स्टार्ट के जो 3 मंथ होते हैं वो मेरे पास यहाँ डेटा है और वही मैंने सेलेक्ट करा। डबल क्लिक करके एडिट कर देता हूँ, दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। इस सेल को हमने क्लिक किया F4 कॉमा, फिर उसके बाद जनवरी की हेडिंग, कॉमा, फिर फरवरी, फिर मार्च, एंटर। एंटर के बाद इसी सेल के लास्ट पे आ जाएंगे, ड्रैग मोड कर्सर, और इसको नीचे कर देंगे ड्रैग। तो जो मार्च का रिकॉर्ड है वो सारा आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर। अब इसका टोटल चाहिए हमें, थोड़ा सा जूम में बड़ा कर लेता हूँ। टोटल के लिए इधर आ जाएंगे लास्ट वाले सेल पे और टोटल की हेडिंग दी, उसके बाद इक्वल, इक्वल के बाद जो इस सेल में हेडिंग आ रही है इसको क्लिक कर लिया हमने और कॉन्केटिनेट के लिए एंड फंक्शन लगाएंगे, फिर कॉलन, अगेन एंड फंक्शन, और उसके बाद लगाएंगे सम। सम के बाद ऑल वैल्यू जो आ रही है ये सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। कॉन्केटिनेट फंक्शन में हमने कॉलन लगाया है तो इसके लिए इन्वर्टेड कॉमा भी लगेगा, पहले एंड आएगा फिर इन्वर्टेड कॉमा और फिर कॉलन और फिर उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा, एंड फंक्शन और सम, एंटर। तो इस तरह से ये इसका टोटल आ गया। अब इन प्रोडक्ट्स की हेडिंग से ऑल डिटेल जो आ रही है इसको सिलेक्ट करेंगे, इंसर्ट में जाएंगे, यहाँ कोई सा भी डिज़ाइन आप चूज़ कर सकते हैं। यहाँ से ये बार चार्ट कहलाते हैं। अगर इस तरह के 3D बार वगैरह के स्टाइल अगर ड्रॉ करने ये ले लें, वरना तो ये नॉर्मल कॉलम चार्ट जो होते हैं वो ज़्यादातर यूज़ किए जाते हैं। इसमें मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ 3D क्लस्टर्ड कॉलम, क्लिक करा। उसके बाद अब नेक्स्ट शीट ऐड कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। इस शीट पे ये काम किया हमने, ये वाली शीट है हमारी शीट 3 जो यहाँ आ रही है। उसके बाद प्लस क्लिक कर रहा हूँ, 4 ऐड हो गई। अब हमें इसके अंदर व्यू डेवलपर में आएंगे, डेवलपर में आने के बाद इंसर्ट में दिए हुए ऑप्शन, ऑप्शन बटन यूज़ करना है। यहाँ से क्लिक करेंगे ड्रॉ और कंट्रोल क्लिक से इसकी लेफ्ट कॉपी ले लेंगे, अगेन एक कॉपी, इस तरह से ग्रिड लाइंस हाइड करनी है, यहाँ से चेक हटा देते हैं ग्रिड लाइंस का। और ये जो चार्ट आ रहा है इस पर क्लिक करेंगे, राइट कट,
यहाँ से हटाकर शीट पे आ जाएंगे अपनी वापस 4 और इधर कर देंगे कंट्रोल V, पेस्ट। क्राइटेरिया इसका बढ़ा लेते हैं यहाँ से। जब आप चार्ट पर काम करेंगे तो यहाँ चार्ट के ऑप्शन शो हो रहे होते हैं, डिज़ाइन और फॉर्मेट। डिज़ाइन में आ जाए, यहाँ से जो भी आपको स्टाइल रखना है इसका चार्ट का वो आप बना लें। इसके अलावा लेवल्स के लिए राइट क्लिक करेंगे, ऐड डेटा लेवल्स, जो वैल्यू होंगी वो भी शो हो जाएंगी इस तरह से। होम में आ जाएंगे, यहाँ इंक्रीज, बोल्ड, इस तरह से वैल्यू आ गई। और जो ये बार्स बनी हुई आ रही हैं इसको फॉर्मेट डेटा से इसमें जाएंगे, यहाँ दिया हुआ है गैप विथ, यानी जो फॉर्मेटिंग मैंने सिंपल पहले भी बताई है चार्ट के लिए यूज़ करते हैं, या आप यहाँ से बढ़ा के कम करके देख लें, इस तरह से आ जाएगा। नेक्स्ट अब हमें क्या करना है, इसको सिलेक्ट करेंगे शिफ्ट के साथ राइट क्लिक, ये सारे ऑप्शन बटन सिलेक्ट होंगे, राइट क्लिक करेंगे, यहाँ आ रहा है फॉर्मेट ऑब्जेक्ट, फॉर्मेट ऑब्जेक्ट में जाएंगे। अच्छा ये देख लीजिएगा चार्ट सेलेक्ट नहीं हो, शिफ्ट दबा के एक दफ़ा क्लिक करेंगे चार्ट हट जाएगा, क्योंकि चार्ट सेलेक्ट होगा तो ये फिल के ऑप्शन आ जाएंगे। राइट क्लिक करेंगे, फॉर्मेट ऑब्जेक्ट, इसमें आ रहा है सेल लिंक, सेल लिंक में क्लिक, और जो आपकी शीट 3 अभी जहाँ मैं काम कर रहा था फार्मूले हमने लगाए शीट पे आ जाएंगे, इस सेल का लिंक दे देंगे जो चूज फंक्शन में हमने दिया था यहाँ पर 1 2 3। ओके करेंगे। अब इसका लिंक इन ऑप्शन बटन के साथ हो गया, 1 होगा तो यहाँ जनवरी आ रहा है। सेकंड करेंगे, बाहर क्लिक करिएगा एक दफ़ा और फिर इस ऑप्शन बटन पे आ जाइएगा, देखें फरवरी, मार्च, वही रिकॉर्ड यहाँ पे हमारे पास शो हो रहा है क्योंकि हमने सेलेक्ट करा था ऑल इधर से हेडिंग के साथ, तो चार्ट में बाय डिफ़ॉल्ट हेडिंग फरवरी मार्च इस तरह आ रही है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि टोटल आए उसका। तो टोटल के लिए सेल में आएंगे, इक्वल, यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा दे देंगे टोटल ऑफ, फिर इन्वर्टेड कॉमा एंड फंक्शन, एंड फंक्शन के बाद शीट पे जाएंगे 3 पे, और इसका जो टोटल वाला सेल आ रहा है इस पर क्लिक करेंगे, एंटर, तो यहाँ पे आ जाएगा रिकॉर्ड। इसको हम स्पेस दे देते हैं, स्पेस के लिए इधर आ जाएंगे और इधर क्लिक करेंगे, यहाँ पर स्पेस देंगे। अगेन इसी शीट पे जा रहा हूँ, डबल क्लिक के बाद जो कॉलर इन्वर्टेड कॉमा लगाया था इसके बाद क्लिक करेंगे स्पेस। अब यहाँ पर आएंगे, जो इसके चार्ट टाइटल है इस पर क्लिक करेंगे और इक्वल के साइन के बाद इस सेल के ऊपर क्लिक, एंटर, और जनवरी की जो है ये भी स्पेस देनी है हेडिंग्स, तो इसको यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, इस तरह से आ जाएगा। आप देखें यहाँ पे क्लिक, फरवरी क्लिक होगा तो फरवरी का टोटल, और मार्च 3 के क्लिक करेंगे तो यहाँ पे 3 का टोटल। इसी तरह राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे ऑप्शन है एडिट टैक्स, एडिट टैक्स में आके इसकी जो टैक्स वैल्यू है वो चेंज कर, टैक्स को चेंज कर देंगे, जैन, राइट क्लिक, एडिट, फैब, मार्च, क्लिक करेंगे इस तरह से। तो सेम इसी तरह ये मैंने बताया जो अभी मैंने आपको समझाया ऑप्शन सारे, इस तरह से फॉर्मेटिंग वगैरह आप अपने हिसाब से दे सकते हैं। चार्ट के अंदर जो डिज़ाइनिंग करनी है, कलर स्टाइल वगैरह इसके मेन्यू आ रहे हैं, डिज़ाइन और फॉर्मेट यहाँ से अप्लाई करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, प्रैक्टिस करें, कोई बात क्लियर नहीं है कमेंट करके पूछ सकते हैं। फर्स्ट जो इस वीडियो को देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करके बताएं और शेयर करें उनके साथ भी जो सीखना चाहते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एडवांस और बेसिक। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।